नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। बस हौसला और जुनून होना चाहिए, फिर चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, मंजिल आपके कदम चूमेगी। एक लड़का था जिसका एक ही सपना था, देश के लिए काम आना। और क्या काम कर गया वो आपके बीच रहेगा लेकिन आपको दिखेगा नहीं, आपके साथ रहेगा पर आप उसे पहचान नहीं पाएंगे, आपके जैसा दिखेगा पर लगेगा नहीं, क्योंकि ये होते तो हैं मगर दिखाई नहीं देते, क्योंकि ये जासूस होते हैं। पर वो तो एक ही वक्त में जासूस भी था, कमांडो भी और स्नाइपर भी। – 1971 के भारत पाकिस्तान जंग में इनके दादा शहीद हुए थे। पिता ने पूरी जिंदगी सेना में रहकर देश की सेवा की। अब जिसकी रगों में ऐसे परिवार का खून बहता हो तो उसके लिए देश से बड़ा और क्या होगा। बस इसी खौलते खून ने बचपन में ही इनके नस नस में देशभक्ति का वो जज्बा भर दिया कि पूरी तरह से जवान होने से पहले ही ये भारतीय सेना के जवान बन चुके थे। मिल्खा सिंह जैसे फर्राटा भरने वाला यही नौजवान आगे चलकर भारतीय सेना के स्पेशल फोर्स एलीट एनएसजी का कमांडो और फिर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का जासूस बन जाता है। एक ऐसा जासूस जो दुनिया के न जाने कितने ही देशों में जाकर बड़े बड़े ऑपरेशन को अंजाम देता है, देश के दुश्मनों को ठिकाने लगाता है। कई बार खुद मौत इसके करीब आती है पर फिर भी डटा रहता है। जी हाँ, ये वही लकी बिस्ट है। इन्हें आप जासूस कहिए, फौजी कहिए, कमांडो कहिए या फिर बेहतरीन निशानची यानी स्नाइपर। 11th में था तो मेरे शायद 16 साल 3 महीने की एज थी उस टाइम। तो उस टाइम मैंने आर्मी ज्वाइन करी। वहीं से जाने के बाद सीक्रेट सर्विस, बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, चाहे स्पेशल फोर्स बोलो, चाहे आप एनएसजी बोलो, चाहे आप पैरामिलिट्री फोर्सेस बोलो, बहुत सारे हिंदुस्तान में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन रहे, तो उन सबका हिस्सा रहा। तो ऐसा नहीं है कि ये मुझे गिफ्ट में मिले हैं। मैम, दुनिया में किसी को भी गिफ्ट, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि यार आप किसी वीआईपी या देश के टॉप लीडर का पर्सनल बॉडीगार्ड हो, सिक्योरिटी ऑफिसर बनो उसके, तो हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है। जिन नेताओं के कंधे पर देश की जिम्मेदारी होती है, उन नेताओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी इनके ही कंधे पर थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी तक की सुरक्षा की जिम्मेदारी लकी बिस्ट निभा चुके हैं। प्रेजेंट टाइम में जो अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर है, जब गुजरात के सीएम हुआ करते थे तो मैं इनका पर्सनल बॉडीगार्ड भी था। और बहुत सारे लीडर्स जैसे राजनाथ सर हैं, एल के अडवाणी सर हैं, आपके तरुण गोगोई हैं, प्रफुल्ल कुमार मोहंतो, चंद्रबाबू नायडू, बहुत सारे लीडर्स के साथ रहा मैं। योगी जी, बहुत सारे लीडर्स हैं जिनके साथ मुझे रहने का मौका मिला। और जब मैं एनएसजी कवर में था। इतना ही नहीं, जब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा दिल्ली आए थे और हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी मीटिंग चल रही थी, तब भी लकी बिस्ट को एक खास जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उन्हें अमेरिकी स्नाइपर्स के साथ हैदराबाद हाउस की छत पर इस ऑर्डर के साथ तैनात कर दिया गया था कि अगर आसमान में एक भी प्लेन नो फ्लाइंग जोन में उड़ता दिखाई दे तो वो उसे मार गिराए। एक्चुअली जो है, जब बराक सर इंडिया आए थे तो उस टाइम क्या हुआ, हैदराबाद हाउस में उनका एक प्रोग्राम था। तो उसमें सीधे हमारे को ऑर्डर्स थे यूएस आर्मी के साथ। मैं एज ए स्नाइपर डिटेल था यूएस डेल्टा के साथ। तो हमारे को एक ही ऑर्डर्स थे कि जब तक उनका प्रोग्राम नीचे चल रहा है, अगर एयर, मतलब उस टाइम एयर से अगर कोई भी रडार, कोई भी प्लेन, कुछ भी गुजरता है, वो सेफ स्काई था, पूरा का पूरा स्काई जोन। तो आप सीधे ऑर्डर्स हैं, किसी से कोई ऑर्डर नहीं लेना। अगर आसमान में आपको कुछ भी नजर आ रहा है तो उसको गिरा दो। मैम, नो फ्लाई जोन, मतलब कुछ भी नजर आ रहा है तो आपको ऑर्डर्स लेने की जरूरत नहीं है, आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, अपने सीनियर को पूछने की जरूरत नहीं है। सीधे ऑर्डर्स हैं, उनको नीचे गिराओ। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ईश्वर की दया से। बस अपनी ड्यूटी जो भी थी वो की मैं। किताबों या फिल्मों में तो जासूसी किस्से और जासूसी दुनिया की कहानियां बहुत मिल जाती हैं, मगर लकी बिस्ट की माने तो ये वो दुनिया है जिनमें आज की पीढ़ी काफी बड़ी भूमिका निभा सकती है। उनकी माने तो देशभक्ति की सेवा इससे बेहतर और क्या होगी कि नई पीढ़ी देश के दुश्मनों की जासूसी करे और नए कमांडो देश के दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दे। कि इस देश में तुम नेशन के लिए काम करो, इस देश के लिए काम करो, तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा।
अगर मैं ये नहीं बोलता यार आप आर्मी ज्वाइन करो, एयरफोर्स ज्वाइन करो, नेवी ज्वाइन करो, ठीक है, आप जीवन में वो चीजें जियोगे जो सच में जीनी चाहिए। न जाने कितनी ही बार इस देश के लिए अपनी जान दांव पर लगा चुके लकी बिस्ट की नजर में देश उनकी जान है और यही उम्मीद वो हर देशवासी से करते हैं। इसी देश में हमने जन्म लिया मैम, मेरे पिताजी ने, मेरे ग्रैंडफादर ने, मतलब जिस देश ने आपको नाम, शोहरत, सब कुछ दिया, ठीक है, तो देश से बड़ा तो दुनिया में कुछ है ही नहीं। मतलब मेरा, अगर मुझसे ये पूछो कि मेरा धर्म, अगर धर्म बोलो तो एक सोल्जर के लिए धर्म उसका देश ही है मैम। तो मतलब देश से बढ़कर मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि फ्लैग से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है, ना मैं, ना आप, ना कोई, तो फ्लैग सबसे ऊपर में। लकी बिस्ट कभी कभी खुद ही ये तय नहीं कर पाते कि वो एक अच्छे फौजी थे, जासूस, कमांडो या स्नाइपर। ये वही लकी बिस्ट हैं जिनका एक वक्त में दुनिया भर के बेहतरीन 200 स्नाइपर्स में नाम शामिल होता था। इस लिस्ट में तब जगह बनाने वाले वो इकलौते भारतीय स्नाइपर थे। लगभग 17 साल से कम एज में, ठीक है, जब मेरे साथ के, मेरे जितने भी आज भी मेरे फ्रेंड्स हैं बहुत सारे, वो जब स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे तो मैं ट्रेनिंग में था मैम। उस टाइम शायद उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट भी नहीं हुई थी और मैं ट्रेनिंग करके वापस आ गया था। उसके बाद मैंने सीक्रेट सर्विस ज्वाइन किया। 2009 का ओवरऑल एनएसजी का बेस्ट कमांडो रहा मैम, ठीक है, और 4 इयर्स जेल डाला पिछली गवर्नमेंट ने। उसके बाद भी मैं बिना मतलब दोष मुक्त होकर बाहर आया। दोबारा मैंने अपनी सीक्रेट सर्विस ज्वाइन करी जैसे पहले करी। लकी बिस्ट अपने ऐसे ही एक निशाने को कभी नहीं भूलते। एक ऑपरेशन के दौरान एक आतंकवादी के ठिकाने की जानकारी मिली थी। जानकारी सटीक थी। आतंकवादी करीब 800 मीटर की दूरी पर था। लकी बिस्ट के पास सिर्फ एक चांस था। तो पहले मैंने उसका नॉर्मली लिया, एक हेड के ऊपर नॉर्मली लिया, बैठा हुआ था वो, कुछ मतलब उनकी नॉर्मली जो लोकल दारू होती है, चावल आवल की जान, वो लोग पी रहे थे वो लोग, क्योंकि बाद में जो वहाँ मिला था वही था। तो मैंने लिया, फिर मुझे थोड़ी देर के बाद लगा नहीं यार साला मिस हो जाएगा। ये मुझे एहसास हुआ उस दिन कि जब आदमी रियल ग्राउंड पर काम करता है तब क्या महसूस होता है और जब ट्रेनिंग में करता है तब क्या करता है। जबकि मैं मारता तो हो सकता, आज मुझे लगता तो मैं नॉर्मली मार देता, लेकिन फर्स्ट टाइम था तो मुझे खुद पर ही भरोसा नहीं रहा कुछ टाइम तक। मैंने कहा नहीं यार साला, क्योंकि स्नैपर का राउंड है तो हाथी को भी गिराता है। मैंने कहा एक काम करता हूँ, नीचे पीठ पर मारता हूँ, इस पर भी नहीं बचना है क्योंकि स्नैपर वो हाथी को भी ले जाता है सर, इतना बड़ा तो राउंड आता है उसका। तो फिर मैं हल्का सा मैंने नीचे लाया और नीचे लाने के बाद एक ट्रिगर प्रेस किया और वो चंद पीठ की तरफ जो आपने निशाना लिया, तो पीठ के आगे क्या, दिल की तरफ या किधर? हाँ, हार्ट पर ही सर, हार्ट पर ही। वो पूरा निकाल के ले जाएगा सर, पीछे तो हल्का सा एक क्या होगा, हल्का सा एक मतलब ये लगा लो कि 7 mm का, हाँ 7.5 mm का एक मतलब 7.25 से लेकर 7.5 mm तक का एक हॉल होगा और आगे से तो 2-1 kg मांस निकाल के ले जाएगा सर, ठीक है। तो एक हल्का सा वो और माइक्रो सेकेंड का है सर। उस माइक्रो सेकेंड में मतलब सब कुछ याद आ गया, मतलब बड़ा दुख हुआ है क्या हो गया करके, कुछ दिखाई नहीं, मतलब बहुत ही अजीब सा लग गया। मतलब कि मतलब ट्रेनिंग, मतलब मैं आपको नहीं बता सकता अभी कैमरे में कि उस सेकंड में मुझे पूरा ट्रेनिंग से लेकर मैंने कहा यार ये क्या गलती हो गई मेरे से, मेरा निशाना ही चूक गया, मतलब बहुत ही मोरल डाउन। और एकदम से क्या देखता हूँ कि धर्म से वो नीचे गिरता है, तब मतलब ऐसा लगा यार, मतलब मैं आपको माइक्रो सेकंड के बाद, मतलब माइक्रो सेकंड के बाद आपको ऐसा लगा, मैं आपको वो फीलिंग्स नहीं बता सकता। वैसे लकी बिस्ट का इतने कम समय में देश के खुफिया एजेंसी के लिए काम करना वाकई किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं। भारतीय सेना के स्पेशल फोर्स एलिट एनएसजी का कमांडो और फिर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का जासूस बन जाने की कहानी इतनी आसान भी नहीं थी। लकी बिस्ट ने इजराइल में 2.5 साल की टफ ट्रेनिंग ली। इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि 25 से 30 किलो वजन उठाकर 40 किलोमीटर चलना कितना कठिन है। वजन छोड़िए, एक आदमी 40 किलोमीटर पैदल चल ले, यही बड़ी बात है। क्या होता है जब हम लोग नॉर्मली इंडियन आर्मी ज्वाइन करते हैं तो 5 किलोमीटर की बीपीटी या नॉर्मल हमारी एक रनिंग वगैरह चलती है, लेकिन जैसे आप चाहते हैं यार मैं एसएफ ज्वाइन करूं, फिर आपको मैम 40 किलोमीटर रनिंग, मतलब 40 किलोमीटर रनिंग, वो भी खाली हाथ नहीं, आपकी बॉडी वेट में होगा कम से कम, अगर आप वेपन को लेकर चलो तो 25 से 30 केजी वजन होगा आपका। तो आपको 40, आपके अंदर वो है कि मैं 40 किलोमीटर रनिंग कर सकता हूँ, 30 केजी, हाँ मतलब वेट जो होगा उसका 18 केजी से लेकर 22 केजी वेट आएगा, आपको एक वेपन मिल जाएगा,
एक वेपन का वेट नॉर्मल 3.5 kg से लेकर 4.5-5 kg के आसपास, जो वेट रहता है मैम, वो वेट होगा आपका 22 kg से लेकर 28 kg के बीच में। अब आप 40 किलोमीटर है आप में इतना स्टेमिना कि मैं 40 किलोमीटर रनिंग कर सकता हूं, ठीक है। अब रनिंग करने से मतलब नहीं है मैम, आपको उतने टाइम में आना भी है, क्योंकि आप स्पेशल फोर्स का हिस्सा बनोगे। मतलब पहले आप एक आर्मड फोर्स का हिस्सा थे, इंडियन आर्मी का हिस्सा थे, आप बोलते हो यार मैं एसएफ में जाना चाहता हूं, तो एसएफ के लिए फिर वो क्रीम लेंगे मैम, बिल्कुल बेस्ट क्रीम। सिर्फ इतना ही नहीं, 140 करोड़ देशवासियों की सुरक्षा के लिए न जाने कितनी ही बार अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। 72 घंटे एक ही जगह पर, एक ही पोजीशन में बिना हिले डुले छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों और जंगली जानवरों के बीच डटे रहे, क्योंकि इन्हें आपकी सुरक्षा करनी थी, सुरक्षा 140 करोड़ देशवासियों की। मैं 72 आवर्स तक रहा हूँ एक ही जगह पर 72 आवर्स। कहाँ, क्या है वो किस्सा? मैम एक्चुअली क्या है, ट्रेनिंग के अंदर तो नॉर्मली 72 आवर्स रहते हैं, जो अब एज ए स्नैपर की ट्रेनिंग करने जाओगे तो प्रोसीजर है कि आपको एक पिट में डाल दिया, एक पिट में बहुत सारे क्या होंगे कि आप लेटे हो, बहुत सारी चींटियां भी होंगी वहां पर, ठीक है, क्योंकि आपको अपनी बॉडी मूवमेंट नहीं करनी मैम, आप लेटे हो। अब आपने अपने कैमोफ्लेज एंड कंसीलमेंट किया हुआ है, सपोज करो कि मैं अभी बाहर यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा ग्रीन है, तो मैं ग्रीन में ही अपने आप को मैंने कवर किया पूरा का पूरा, ताकि कोई मुझे भी कोई एनिमी ना देख पाए, कोई सैटेलाइट मुझे ट्रैक ना कर पाए। अब लेकिन जैसे हम लोग लेट गए, अब उसमें क्या होगा, आपके बगल से बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी मैम, आप अपना मूवमेंट ना करो, तो वहाँ पर जो जिस स्पीड पर हमारी ट्रेनिंग चलती है बहुत सारी चींटियाँ भी पाली है उन्होंने, अब वो चींटियाँ भी आपकी बॉडी के ऊपर चलेंगी, तो स्टार्टिंग में तो हमें भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम जाएंगे तो हमारा भी हिल जाएगा हाथ, ठीक है, लेकिन एक दिन में ऐसा होगा, दूसरे दिन में थोड़ा कम होगा, तीसरे दिन में, लेकिन लास्ट दिन जिस दिन आप जाओगे तो आप नॉर्मली हो जाओगे मैम, आदि हो जाओगे। 72 आवर्स तक मैम हम लोग एक ऑप्स में गए हुए थे मैम, एक सरकारी स्कूल था, एक सरकारी स्कूल में मतलब ऐसा नहीं कि सरकारी स्कूल में हम नॉर्मली गए तो वो स्कूल बंद था, तो उस स्कूल में हमने सर्च वगैरह करना हम नॉर्मली सर्च करना स्टार्ट किया, तो दिखा यार कि वहाँ पर जो भी क्या होता है मैम, हम लोग फूड को भी पहचान लेते हैं। जैसे क्या है कि आपने खाना खाया और खाना खाने के बाद अगर हम उस फूड को देख, गर्मियों का एक मौसम अलग होता है, सर्दियों का मौसम अलग होता है, बरसात का मौसम अलग होता है, अगर गर्मियों में आपने खाना खाया और हल्का सा भी आपका खाना छूटा है ना मैम, तो हम उसको एनालाइज करके बता देते हैं यार ये खाना 2 दिन पहले का है, 3 दिन पहले का है, 10 दिन पहले का है, 11 दिन पहले का है, नहीं किसी ने यहाँ पर हरकत करी है, क्योंकि इस एरिया के अंदर कोई नहीं आता है ना, बहुत सेंसिटिव एरिया है, यहाँ किसी का मूवमेंट नहीं है, एक इंसर्जेंसी एरिया है और बंद पड़ा हुआ है कई दिन से स्कूल। डेफिनेटली दूसरे रास्ते से निकले मैम, दूसरे रास्ते से निकलने के बाद फिर हम वापस गए, वापस जाने के बाद हमने 2-2 की टीम बनाई, मतलब 4 1 and 2 और दूसरा 1 and 2, मतलब मेरा सेकंड, स्नैपर सेकंड और सेम, तो हम लोगों ने वहाँ होल्ड किया मैम, सेम जगह पर होल्ड किया, उसी स्कूल के अंदर होल्ड किया, और वहाँ पर हम 3 डेज तक होल्ड रहे, लेकिन हमें लगा कोई ना कोई आएगा, लेकिन नहीं आया कोई भी। तो कई बार ऐसा नहीं है कि आप ऑपरेशन में जाओगे आपका ऑपरेशन 100%, ये क्योंकि हमने रैंडमली किया, हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है कहीं से भी, और कई बार इन्फॉर्मेशन आने के बाद भी ऐसा होता है कि कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, इन्फॉर्मेशन होने वाला है, आज कुछ एक लोग यहाँ पर आने वाले हैं, तो ऐसा नहीं है कि 100% आएंगे, लेकिन अगर हमारे को शक है या इन्फॉर्मेशन है तो हम 100% उसके ऊपर क्या करेंगे मैम, कार्रवाई तो 100% करेंगे। लकी बिस्ट की कहानी आज के नौजवानों के लिए संदेश है। देश के लिए समर्पण, त्याग और देशभक्ति की ऐसी सोच आज के युवाओं के लिए वाकई प्रेरणा स्रोत है। लकी बिस्ट का युवाओं को संदेश भी यही है कि देश सर्वोपरि है, देश सर्वोच्च है, देशभक्ति ही हर हिंदुस्तानी का धर्म होना चाहिए। गुड न्यूज टुडे। बच्चों के इम्तिहान चल रहे हैं, कुछ ही वक्त में परिणाम भी आ जाएंगे, और ऐसे में आगे करियर क्या होगा इस बात के बच्चे बहुत टेंशन लेते हैं। ऐसे में देश की सेवा कर चुके लकी बिस्ट ने बच्चों को क्या सक्सेस मंत्रा दिया है, आइए आपको ये भी बताते हैं। आज के युवाओं को लकी बिस्ट का साफ संदेश है, एक बार सेना में भर्ती होकर तो देखो, जो सुकून, जो संतुष्टि आपको मिलेगी उसकी दूसरी कोई तुलना ही नहीं। उनका मानना है कि जिन एडवेंचर को करने के लिए आप विदेश यात्रा करते हैं, उनसे बेहतर एडवेंचर आपको आर्मी की ट्रेनिंग में दी जाती है। इस देश में तुम नेशन के लिए काम करो, इस देश के लिए काम करो, तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा। अगर मैं ये नहीं बोलता यार आप आर्मी ज्वाइन करो, एयरफोर्स ज्वाइन करो, नेवी ज्वाइन करो, ठीक है,
आप जीवन में वो चीजें जियोगे जो सच में जीनी चाहिए। जिन चीजों के लिए आप हजारों पैसे खर्च करते हो, लोग एडवेंचर करने जाते हैं मैम, लोग पैरा जंप करने जाते हैं, दुबई जाते हैं, यार हम लोग एप्टर से जंप करें, आप एडवेंचर करने जाते हो, है ना, आप कहते हो मुझे स्ट्रीम लाइफ जीनी है, आप रशिया जाते हो, आप बोलते हो मुझे फायरिंग करनी है, आप ये हर चीज पैसा देके करते हो मैम। आप दुबई जाते हो, आप शायद मुझे नहीं पता प्लेन से जंप करने में कितना पैसा लेते हैं वहां, जब भी 15-20 साल में तो लेते होंगे मैम, ठीक है। आप एडवेंचर करने जाते हो, बोलते हो मुझे रॉक क्लाइंबिंग करनी है। अब ये सब चीजें फ्री में तुम्हारे को भारतीय सेना करा रही है यार, और ऊपर से सैलरी और दे रही है ना मैम। आपको पैसे भी मिल रहे हैं, आपको रिस्पेक्ट भी मिल रही है देश के अंदर, है ना, और आप ये सारे एडवेंचर कर रहे हो, तो दुनिया में आप ये ज्वाइन करो ना मैम। तो मेरा तो यूथ से यही है कि सिर्फ आप एक बार करके देखो, आपको तब कितना सुकून मिलेगा जब आप रात को सो रहे हो और आप बोलते हो यार मैं 150 करोड़ के लोगों के लिए खड़ा हूं यहाँ पर, तब कितना सुकून मिलेगा आपको। जब एक आदमी को आपको हेल्प करके इतना सुकून मिलता है, तो उस बच्चे को जो इस टाइम -40 डिग्री टेम्परेचर पर है, उसको कितना सुकून मिलता होगा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि अगर आप फोर्स में जाना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, NSG कमांडो बनना चाहते हैं, तो कैसे आपको शुरुआत करनी है। कुछ बच्चे चाहते हैं कि मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करूं, और कुछ बच्चे चाहते हैं मैं पैरामिलिट्री फोर्सेस ज्वाइन करूं। पैरामिलिट्री फोर्सेस में बहुत सारे आ गए, जैसे BSF आ गया, ITBP आ गया, CISF आ गया। तो या तो जो लड़का है वो NDA के थ्रू भी निकल सकता है मैम, या वो NDA ज्वाइन करे एज ए ऑफिसर रैंक के अंदर आए। अगर वो कहते हैं यार मैं एक, जरूरी नहीं कि हर आदमी ऑफिसर रैंक में ही जा पाएगा, लड़का बोलता है यार मैं ऑफिसर रैंक में नहीं जा पा रहा हूँ, तो नॉर्मली इंडियन आर्मी या पैरामिलिट्री फोर्सेस कोई भी फोर्स ज्वाइन कर सकता है। सबसे पहले तो उसको आर्मर्ड फोर्स के अंदर आना है मैम, ये सब सेकेंडरी चीज है। ये मैंने आपको जैसे ही बोला कि आप पहले एक्सपर्ट बाद में बनोगे, पहले वो ज्वाइन तो करो। एक बच्चे ने नॉर्मली तरीके से इंडियन आर्मी ज्वाइन करी, इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के बाद उसको लगता है यार कि उसको लगने से नहीं होगा मैम, लगना होगा उसके बटालियन को, कैपेबिलिटी कितनी है। आप उनकी मतलब देखो कि जो भी आप लोग ज्वाइन करोगे उस बटालियन के अंदर या उस रेजिमेंट के अंदर 600-700 लोग होंगे मैम। जब भी कोई आदमी फोर्स ज्वाइन करता है, हर एक का ड्रीम यही होता है सबका। अब अगर आपको लगता है यार अभी क्या होता है, जब हम लोग नॉर्मली इंडियन आर्मी ज्वाइन करते हैं तो 5 किलोमीटर की BPT या नॉर्मल हमारी एक रनिंग वगैरह चलती है, लेकिन जैसे आप चाहते हैं यार मैं SF ज्वाइन करूं, फिर आपको मैम 40 किलोमीटर रनिंग, मतलब 40 किलोमीटर रनिंग, वो भी खाली हाथ नहीं, आपकी बॉडी वेट में होगा कम से कम, अगर आप वेपन को लेकर चलो तो 25 से 30 kg वजन होगा आपका। सीक्रेट सर्विस को लगता है कि नहीं यार, जरूरी नहीं है कि आप इंडियन आर्मी या आर्मर्ड फोर्स से ही सीक्रेट सर्विस ज्वाइन कर सकते हो। सपोज करो कोई लड़का IT के अंदर, साइबर के अंदर बहुत एक्सपर्ट है मैम, बहुत ही हाई IQ है उसका, ठीक है। अगर सीक्रेट सर्विस को लगता है कि बच्चा ये बहुत ही अच्छा IQ है इसका, और मतलब साइबर के अंदर एक्सपर्ट है, तो सीक्रेट सर्विस भी उस तक पहुंच जाएगा मैम। लेकिन ये है कि सबसे पहले सीक्रेट सर्विस ज्वाइन करने के लिए क्या है, एक आदमी का ईमानदार होना बहुत जरूरी है मैम। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और न जाने कितने ही मंत्रियों की विशेष सुरक्षा यूनिट में रह चुके, बड़ी जिम्मेदारियों को निभा चुके, देश की एलीट एजेंसीज में काम कर चुके लकी बिस्ट का बच्चों को यही सक्सेस मंत्र है कि देश की सेवा से बड़ा धर्म कोई नहीं। गुड न्यूज टुडे। महज 16 साल की उम्र में लकी बिस्ट ने सेना ज्वाइन की, देश के लिए कई बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया, कई बड़े मिशंस पर गए, लेकिन अचानक लकी बिस्ट ने क्यों छोड़ दी देश की सेवा, कैसे पहुंच गए फिल्म इंडस्ट्री, फिर से शुरू करने की, रीस्टार्ट की पूरी कहानी जानते हैं। लकी बिस्ट 43 देशों की यात्रा कर चुके हैं, मौत को करीब से देख चुके हैं, हर उस हालात से गुजर चुके हैं जिसके बारे में आप और हम शायद सोच भी नहीं सकते। देश की सीक्रेट सर्विस में काम करने वाले जवानों को हर विषम परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। देश का हर नागरिक चैन से सो सके, इसे सुनिश्चित करने के लिए वो न जाने कितनी रातें जाग कर गुजार देते हैं। दुश्मनों के बीच रहकर वो अपनों की सुरक्षा की गारंटी देते हैं। वैसे तो इनके सारे ऑपरेशंस खुफिया होते हैं, इनके मिशन की जानकारी तो इनके परिवार वालों को भी नहीं होती, लेकिन इनका एक्सपीरियंस आपको जोश से भर देगा, आपके अंदर देशभक्ति का भाव जगा देगा। और बस आपको यही एहसास दिलाने के लिए लकी बिस्ट ने कई साल देश की सेवा करने के बाद 2019 में फोर्स को अलविदा कह दिया। इस सोच के साथ कि वो आपको अपने और अपने जैसे कई जवानों के किस्से सुनाएंगे, ऐसी कहानियाँ जो सिर्फ कहानियों में ही आपने सुनी होगी। ऐसी ही कहानियों की सच्चाई
लोगों तक पहुंचाने के लिए लकी बिस्ट उसे अपनी कलम के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। देश के लिए किए गए बड़े ऑपरेशंस और अनुभवों को पर्दे पर उतारने की पूरी तैयारी है, ताकि आम लोग भी देशभक्ति के उस भाव को जी सके, उसे महसूस कर सके। मुझे लगा कि यार हिंदुस्तान में एक बॉम्ब की सीरीज बननी चाहिए। अच्छा। आज तक इंडिया में कभी बॉम्ब को किसी ने दिखाया नहीं है, ठीक है। तो मैंने बॉम्ब के ऊपर पूरी सीरीज लिखी है, जो इंडिया की पहली सीरीज होगी बॉम्ब के ऊपर मैम, ठीक है। तो वो भी शायद नेक्स्ट ईयर लोगों को देखने को मिलेगी। और मुझे लगा कि यार जब हम हॉलीवुड में स्नैपर देख सकते हैं, दुनिया भर के हॉलीवुड में स्नैपर्स बन रखी है, तो इंडिया में भी स्नैपर देखेंगे लोग। तो इंडिया में पहली स्नैपर भी मैंने लिखी है मैम। वैसे लकी बेस्ट पर्दे पर भले ही किसी भी हीरो की शक्ल में देश के जांबाज जवानों की और खुद की कहानी को उतारे, लेकिन हमारे लिए लकी बेस्ट रियल लाइफ हीरो हैं, हमारे देश के हीरो। गुड न्यूज टुडे। आज के इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।